हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केक हाउस बाय अनुप्रिया। दोस्तों, जन्माष्टमी आने वाली है और उसके लिए हम सभी भगवान का भोग व प्रसाद बनाते हैं। इसलिए आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की रेसिपी, जिसे हम लड्डू गोपाल के भोग के लिए बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मेवा पाक। उसके लिए हम सबसे पहले कुछ मेवा लेंगे, जिसमें मखाने, नारियल, पिस्ता, काजू, किशमिश, बादाम आदि। और सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी जब हमारा हल्का पिघल जाएगा तो उसके अंदर हम आधा कप बादाम डाल देंगे। बादाम जब हल्के से भुन जाएंगे उसके तुरंत बाद हम इसके अंदर आधा कप काजू डाल देंगे। काजू भी जब हल्का सा भुनेगा उसमें हम 2 चम्मच हमने पिस्ता लिए हैं, वो पिस्ता के दाने भी डाल देंगे। और जब हमारी चीज़ें भुन जाएंगी तब हम लास्ट में इसके अंदर डालेंगे किशमिश, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती हैं और इसको धीमी आंच पर ही भुनेंगे। किशमिश भुनने के बाद वो मोटी मोटी हो जाएंगी, थोड़ी फूल जाती हैं। इस तरह से हमारी सारी मेवा भुन जाती है तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनते, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही टाइम लगता है इस मेवा को भूनने में। और इसके बाद जो हम भूनेंगे वो है इस जो बचा हुआ तेल है, घी है हमारा कढ़ाई में, उसके अंदर हम डालेंगे 2 कप मखाने। इनको भी हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे और ये जब क्रिस्पी हो जाएंगे तो ये हाथ से आसानी से टूट जाते हैं। अभी हमारा हुआ नहीं था और अब हम देखेंगे फिर से कि हमारे मखाने भुने कि नहीं। देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, ये हाथ से आसानी से टूट रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे मखाने भुनकर तैयार हो गए हैं। और अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम सब भूनेंगे खरबूजे के बीज। ये हमने आधा कप लिए हैं खरबूजे के बीज, इनको भी हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे। जब ये भुन जाएंगे तो एकदम से फूल जाते हैं, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं और एकदम क्रिस्पी भी हो जाते हैं। देखिए ये फूल के एकदम हो गए हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्के हल्का ही भुनेंगे इनको भी। और देखिए ये भी भुनकर तैयार हो गए हैं। और दोस्तों ये बहुत चटकते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सावधानी से भूनिएगा। और उसके बाद हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम गोंद। ये हमने 1 से 1.5 चम्मच गोंद लिया है और इसको हम भून लेंगे। दोस्तों गोंद जो है बहुत ही शरीर के हेल्दी होता है, इसे हमें ज़रूर डालना चाहिए, यूज़ में लेना चाहिए। तो देखिए ये भी हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं और इनको भी हम बाहर कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में अब हम 1 कप नारियल डालेंगे। नारियल को भी हम धीमी आंच पर ही लगातार चलाते हुए भूनेंगे, वरना इसका जलने का डर रहता है। और इसका भी बहुत ज़्यादा कलर हम नहीं चेंज करेंगे, हल्का ही इसको भी भूनेंगे। और इसमें हमने 2 चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस डाली है। खसखस भी बहुत ही हेल्दी होती है और इससे हमारे पाक का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो चलिए ये हमारी सारी चीज़ें सामग्री भुन गई हैं और अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। जब हमारी ये सब चीज़ें भुन जाएंगी उसके बाद हम एक मिक्सर ग्राइंडर में इन मेवाओं को डालेंगे। किशमिश हमने अलग कर ली है, इसमें हम काजू और मखाने और पिस्ते को पल्स मोड पर ही इसको हम क्रश करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा एकदम बारीक नहीं, पाउडर नहीं बनाएंगे, इनको हल्का दरदरा ही पीस लेंगे। तो देखिए हमारी मेवा भुन के तैयार हो गई हैं। अब हम इसके अंदर मखाने डालेंगे। मखाने भी हम हल्के हल्के क्रश कर लेंगे। देखिए ये सारे मखाने हम इसके मिक्सी के जार में डाल देंगे और इनका भी एक दरदरा पाउडर बनाएंगे। बहुत दरदरा, बहुत एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, इनको हल्का दरदरा ही इनको करेंगे। इसी तरह से हम गोंद को भी कर लेंगे। गोंद को भी हम हल्का हल्का ही दरदरा करेंगे। और इस तरह से हमने अपनी सारी चीज़ों को दरदरा कर लिया है। अब हम इसके अंदर नारियल और खसखस भी डाल देंगे, इनको भी इसके अंदर मिला देंगे। और देखिए किशमिश भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हमने अपनी सारी मेवा एक बोल में इकट्ठी कर ली हैं। हमने जो खरबूज के बीज लिए थे उसकी पिक्चर हम नहीं ले पाए, तो इसमें हमने खरबूज के बीज भी डाल दिए हैं और बोल में अच्छे से इन सभी मेवाओं को मिला लिया है।
अब हम एक प्लेट को तैयार करेंगे। इसमें हमने घी लगा दिया और इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे घी के साथ, ताकि हम जब पाक बनाएं तो एकदम से इसके अंदर डाल सकें, हम जमा सकें। और अब हमने 2 कप चीनी ली है और 3/4 इसमें हमने पानी डाला है। तो इसको हम धीमी आंच पर ही बनाएंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही चाशनी इसकी तैयार करेंगे। देखिए अब हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी बनकर तैयार हुई कि नहीं। जब हमारे हाथ में एक तार आने लगे तो समझ लो तैयार है। तो इस तरह से हमारी चाशनी पूरी तरह से तैयार हो गई है। और जो बोल में हमने मेवा इकट्ठी की थी वो सारी मेवा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे, वरना ये बहुत जल्दी टाइट होना शुरू हो जाती है। इस तरह से ये हमारी पूरी इसको आपस में पूरी मेवा को अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसको बाहर कढ़ाई में, देखो पूरी बन के तैयार हो गई है। 2 से 3 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम इसको सारी प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में से जो ग्रीस की हुई हमने प्लेट रखी थी उस प्लेट में पूरी मेवा को निकाल लेंगे और इसको हम जल्दी से ही जमा देंगे, क्योंकि इसे स्पैचुला की मदद से जल्दी से दबा दबा करके हम इसको जमा देंगे। और इसे हम एकदम से नहीं बनाते हैं, काटते हैं। 10 मिनट के बाद हमने जो हल्का गर्म होता है उसी समय हमने इसकी बर्फ़ी की शेप के आकार के पीस काट लेंगे, निशान बना देंगे, ताकि बाद में हम इनको आसानी से अलग कर सकें। तो इस तरह से हमने पूरी इसके चौकोर पीस काट लिए हैं। दोस्तों ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और भगवान का भोग तो इनके बिना अधूरा ही रहता है, इसलिए हर घर में बनाई जाती हैं। तो चलिए देखिए, अब जब हमारी ठंडा हो जाएगा हम इनको निकाल लेंगे। देखिए हम इनके पीस अब निकाल रहे हैं। इन्हें हल्की सी नीचे से चाकू की मदद से निकालिएगा, ताकि हाथ से निकालेंगे तो टूट जाती हैं। और देखिए हमारी बन करके सारे पीस अच्छे से निकाल लेंगे एक एक करके। और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, जिसका इनका मतलब सोच नहीं सकते कि इनका ये शरीर के लिए भी बहुत हेल्दी होती हैं। इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं, ये इतनी अच्छी होती हैं। तो देखिए हमारी बनकर सारी मेवा पाक बनकर तैयार हो गई है और इसे हमने एक प्लेट में अच्छे से निकाल लिया है बन बाई बन इस तरह से। और इसमें थोड़ा बहुत जो चूरा बच जाता है उसको भी हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको भी रख लेना चाहिए खा लेने के लिए। तो देखिए हमारी मेवा पाक बनकर एकदम से तैयार हो गई है। दोस्तों अगर हम इसे आपको तोड़ के दिखाएंगे, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये एकदम सॉफ्ट बनी है। आसानी से देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी मेवा पाक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा प्लीज़, एंड हो सके तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।